वुल्फब्रूक के एक पुराने और छोटे से टाउन में सीमा रहती थी। सीमा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल थी। वो अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा डिफरेंट फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तलाश करने में गुजार देती थी। एक दिन जंगल में इसी तरह सीमा कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। सीमा ने अचानक से एक जगह पर कुछ श्रब्स के पीछे एक छुपा हुआ बहुत प्यारा सा दरवाज़ा देखा। ये दरवाज़ा पूरी ही तरह फूलों से डेकोरेटेड था और बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट लग रहा था। सीमा बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह का मिस्टीरियस और प्यारा डेकोरेटेड डोर नहीं देखा था। जैसे ही सीमा ने इस डोर को ओपन किया तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। उसकी आंखों के सामने एक बहुत खूबसूरत, डिफरेंट और यूनिक स्मर्फ्स कॉलोनी थी। इस कॉलोनी में दिखने वाले तमाम स्मर्फ्स ऐसे नहीं थे जिनके बारे में सीमा ने किताबों में पढ़ा था या फिर उनकी पिक्चर्स देखी थी, बल्कि वो तमाम के तमाम स्मर्फ्स बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव और बहुत प्यारे और कलरफुल थे। उन स्मर्फ्स ने अपनी इस प्यारी सी स्मर्फ्स कॉलोनी में बालों और पत्तों से छोटे छोटे खूबसूरत घर बनाए थे और वहाँ पर मौजूद तमाम स्मर्फ्स ने जैसे ही सीमा को देखा तो उसकी तरफ बढ़े और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से सीमा का इस्तकबाल किया। उन सब ने मिलकर सीमा को बहुत प्यार से वेलकम कहा और फिर जल्द ही सीमा की उन तमाम स्मर्फ्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई। तमाम स्मर्फ्स को सीमा की काइंड और हम्बल नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आई और उससे मुतासिर होकर स्मर्फ्स ने अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़, अपनी इनोवेशंस और क्रिएशंस को सीमा के साथ शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने उसे दिखाया कि अखरोट के छिलकों से छोटी छोटी कश्तियाँ किस तरह बनाई जाती हैं। फिर वो सीमा को अपने साथ एक खूबसूरत सी नदी के पास ले गए जहाँ उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कश्तियाँ अखरोट के यानी वॉलनट के शेल से बनाई थी। उसके बाद तमाम स्मर्फ्स सीमा को एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर शीशे के बर्तनों में फंसे हुए फायर फ्लाइज से छोटी लालटेनें बनाई जाती थी। वहाँ पर सीमा ने देखा कि किस तरह इन छोटे इनोवेटिव और क्रिएटिव स्मर्फ्स ने मिलकर शीशे की इन खूबसूरत सी बोतलों में मुख्तलिफ फायरफ्लाइज को पकड़ा और उसमें डालकर उसकी खूबसूरत सी लालटेन्स बना दी। सीमा जैसे जैसे इन छोटे और प्यारे स्मर्फ्स की इन क्रिएशंस और इनोवेशंस को देखती जा रही थी तो उनकी जहानत देखकर वो हैरान होती जा रही थी और फिर इस तरह जल्द ही सीमा उस स्मर्फ्स कम्युनिटी में घुल मिल गई। सीमा ने जल्द ही उन सब के साथ मिलकर एक मुहिम जोई का आगाज किया, अपनी मुश्तरका महारतों का इस्तेमाल करते हुए सारे मसाइल को हल करने यानी जंगल की मखलूक की मदद करने, चाहे वो किसी बहुत ज़्यादा उलझे हुए बेलों के फंसे हुए घोंसले हों और उनमें फंसे हुए परिंदे हों या फिर उनके अंडों को बचाना हो, फिर किसी ऐसी नदी के ऊपर कोई खूबसूरत और प्यारा सा पुल बनाना हो जिससे गुजरकर स्मर्फ्स अपनी कॉलोनी में एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। यानी इन तमाम कामों में इनोवेशंस और क्रिएशंस के साथ सीमा ने उन स्मर्फ्स का साथ दिया और मिलजुल कर काम किया। उन्होंने मिलकर बहुत सारे छोटे परिंदों को फंसे हुए घोंसलों में से निकाला, उनके अंडों को बचाया और टूटने से महफूज रखा। मिलजुल कर खूबसूरत सा पुल भी बनाया जिस पे से तमाम स्मर्फ्स गुजरकर अब कहीं भी कॉलोनी में बआसानी जा सकते थे। और फिर इस तरह सीमा ने अपनी काइंड नेचर और स्मर्फ्स ने अपनी क्रिएशंस और अपनी नित नई इनोवेशंस के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल गुजरते गए, सीमा और स्मर्फ्स बेहतरीन दोस्त बन गए। इनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा प्यारा होता गया। अगरचा वो स्मर्फ्स दिखने में और कद में बहुत छोटे थे और बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन उन्होंने मिलकर साबित कर दिया उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा और प्यार से भरा हुआ है और इस प्यार भरे दिल से वो कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं।